हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के और साइंस के दोनों के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर पे आधारित है और ये प्रीवियस ईयर पे कुछ नए क्वेश्चन है उसी पे आधारित। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ आप लोग को क्वेश्चन पसंद आ रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, यो ह्यूम या महात्मा गांधी? तो इसमें पूछ रहे वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा, इसलिए वन का होगा ऑप्शन सी, एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था? कराची, दिल्ली, पूना या नागपुर में? तो ये पूछ रहे हो सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का खिलाफत कमेटी का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? राम, कृष्ण, गणेश या शिव? तो इसमें पूछ रहे श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? तो ये थे कृष्ण के, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो ये है बिहार, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल या इनमें से सभी? तो ये पूछ रहे जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सिकड़ी? तो इसमें पूछ रहे विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन सी, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? चौहानों ने, तोमड़ों, प्रतिहारों या परमारों? तो ये पूछ रहे दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये तोमड़ों ने किया था, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तक्षशिला, अवंतिका, धारनाकटेक, कान्यकुब्ज? तो ये पूछ रहे उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है अवंतिका, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? पावा, उज्जैन, श्रावस्ती या सारनाथ? तो ये पूछ रहे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो ये श्रावस्ती में दिए हैं, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, कनौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मुंगेर, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था अरब, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन सी, अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ मंडली हो गई यहाँ पे, और ऑप्शन डी है मातृ शक्ति में। तो ये पूछ रहे सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो ये मातृ शक्ति में करते थे, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन डी, मातृ शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर के किस शैली से निर्मित है? नागढ़, द्रविड़, वेसर या गंधार?
तो ये पूछ रहे भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये निर्मित है नागढ़ से, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए नागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, नलमला पहाड़ियों में, नर्मदा पहाड़ी में या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028 या 1128। तो ये पूछ रहे हैं ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ये है 1028, इसको 1028 भी बोलते हैं, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन सी 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है गंगा, हुगली, पद्मा या स्वर्ण रेखा। तो ये पूछ रहे दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है, तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन बी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण घाटी है लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास। तो ये पूछ रहे भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है लूनी, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन ए लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहा जाता है? जल असंभर, जल विभाजक, दोआब या तराई। तो तराई। तो ये पूछ रहे दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन सी दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च या 8 जून। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी दीवार है बर्लिन की दीवार, चीन की दीवार, चौखंडी स्तूप की दीवार या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, तो ये है चीन की दीवार, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन बी चीन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ है? पटना, कोलकाता, मुंबई या पुणे। तो ये पूछ रहे भारत का सबसे पहला तारामंडल है, तो ये है कोलकाता, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम या मेघालय। तो ये पूछ रहे एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन डी। तो अगर आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो में एक कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करता था? वाराणसी, रोहा, मंगलूर या छपरा। तो ये पूछ रहे भारतीय रेल डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ करता था? तो ये वाराणसी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 23 का होगा ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी मिल्टन, वाल्डेयर, जीसी हिल्टन या मुकुल संगमा। तो ये पूछ रहा है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये था जीसी हिल्टन, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन सी जीसी हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1912, 1941, 1916 या 1920। तो ये पूछ रहे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन सी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या मणिपुर। तो ये पूछ रहे दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद या लाला लाजपत राय। तो ये निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है?
तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह डैश डैश 1857 में शुरू हुआ था? आगरा में, मेरठ, लखनऊ या अलीगढ़? तो ये पूछ रहा है सिपाही विद्रोह 1857 शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था मेरठ में, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन बी, मेरठ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई या मुंबई? तो ये पूछ रहे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? कृषि और सिंचाई, पशुपालन, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा या बिजली? तो ये पूछ रहे किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कृषि और सिंचाई के लिए, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आर के त्रिवेदी, टी.एन. शेषन, कल्याण सुंदरम या सुकुमार सेन? तो ये पूछे भारत का पहला चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये था सुकुमार सेन, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं नए, उन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? पंजाब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो ये पूछे भारत का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन था? तो ये था हड़प्पा, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या राजगीर? तो इसमें पूछ रहे हैं भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ पे लिया था? तो ये लिया था कुशीनगर में, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है? जाति आधारित समाज, ईंटों से बनी इमारत, देहाती खेती, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा? तो ये पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो ये ईंटों से बनी इमारतों थी, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन बी, ईंटों से बनी इमारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु, हर्षवर्धन, बिंबिसार या घनानंद? तो ये पूछ रहे हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है बिंबिसार, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। हर्यक वंश का संस्थापक ये बिंबिसार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या ओडिशा? तो ये पूछ रहे पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 37 का होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है गुजरात, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह या लाला लाजपत राय? तो ये पूछ रहे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास ने, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 4 फरवरी या 2 अक्टूबर? तो ये पूछ रहे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची,
राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहा है बजट को किस सूची में रखा गया है, तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा। तो ये पूछा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, सरदार सरोवर, तो ये है नर्मदा पे, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 42 का होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था, जैन, शैव, बौद्ध या वैष्णव। तो ये पूछ रहा है अशोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था, तो ये बौद्ध धर्म का बन गया था, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये पूछ रहे महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक में, इसलिए ऑप्शन जाएगा 44 का होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1936, 1939, 1969 या 1369 या 1354। तो ये पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1336 में हुआ था, 1336 में हुआ था और चित्तौड़गढ़ में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा 45 का होगा ऑप्शन ए, 1336 में चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता था, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली या कबीरदास। तो ये पूछ रहा है आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता था, तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है, इसलिए 46 का होगा ऑप्शन बी, आधुनिक युग की तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता था, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, अरुंधति राय या शोभा डे। तो ये पूछ रहा है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता था, तो ये महादेवी वर्मा को, और तुलसीदास, अगर तुलसीदास पूछे तो वहाँ मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पूछ रहे आधुनिक मीरा, तो ये महादेवी वर्मा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर में। तो ये पूछ रहे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, इसलिए ऑप्शन 48 का होगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया था, 1915, 1920, 1922 या 1924 को। तो ये पूछ रहा असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया था, तो ये लिया था 1922 में, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन सी, 1922 में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या कौटिल्य। तो ये पूछे सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अशोक ने करवाया था, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन सी। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा छोटा सा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।